हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे सुबह का काम धाम तो सारा कर चुके थे हम। उसके बाद अम्मा को जाना है घर, तो यहाँ पे बस हम वही तैयारी चलने लगी है। जो भी कपड़े मुझे गांव भेजने हैं तो मैंने कहा निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर बार बार नहीं जा पाते हैं। क्योंकि हम जाते हैं तो हम तो ले ही नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतने पहले से कपड़े हम लोगों के हो जाते हैं, 2 बच्चों के और हम दोनों लोगों के। तो जब भी अम्मा आती हैं तो अम्मा के ही हाथ से भिजवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कब्बो तन्नू के हिमजोली के बच्चे हैं। तो जो भी कपड़े होते हैं, अभी देखो सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो जो भी सर्दी वाले कपड़े थे ऊंचे होने लगे थे बच्चों के, तो वो मैंने बक्से से निकाल दिए हैं, रख दिए हैं बाहर। वो भी भिजवाने हैं, वो ज़रूरी थे भिजवाने। और बाकी जो गर्मियों के कपड़े अब इसमें रखे हुए हैं, इनमें से भी हम भेज देंगे, क्योंकि जो नहीं पहनती हैं वो भेज देंगे। फिर ये होता है बच्चे बढ़ते ही जाते हैं, कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो अभी जो साड़ियाँ इसमें रखी थी 2-3, वो भी निकालनी थी मुझे। वो हम गांव भिजवा देंगे, वहीं पे रखवा देते हैं। क्योंकि जैसे सर्दियों में मुझे जाना रहता है तो कपड़े वैसे ही ऊनी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर हम कपड़े कम लेके जाते हैं। क्योंकि जो हमारी फिर साड़ियाँ रखी रहती हैं वहाँ पे, वही हम पहन लेते हैं। फिर यहाँ से ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है नहीं मुझे। तो यहाँ पर ये वाली तो साड़ी मैं अम्मी को पहनने के लिए दे रही थी। तो एक साड़ी मैंने अभी दी थी और एक साड़ी ये है। तो मैंने कहा एक बार देख लो, तो अम्मा देखने लगी हैं। मैंने कहा ठीक लगे तो लिए जाना, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर अम्मा ना अर्ज देख रही हैं। अच्छी तो बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली साड़ी, पर अम्मा अर्ज देख रही थी इसका। क्योंकि अम्मा की लंबाई है अच्छी खासी, तो अर्ज कम पड़ जाता है, तो इस वजह से वो देखने लगी थी अर्ज। पर ये अर्ज में भी अच्छी है और लंबाई भी इसकी ठीक ठाक थी। तो मैंने कहा हम यहाँ पे कम पहनते हैं मन की बात है। वैसे तो डेली भी पहन सकते हैं, पर अभी सूट और मैक्सी में ही थोड़ा मुझे आराम लगता है। यहाँ पे गांव में तो ऐसा रहता है कि मुंह ढांकना ही ढांकना है, तो बिना साड़ी के वहाँ पे काम भी नहीं बनता। वहाँ पे सूट हम पहनते कभी कभी मन की बात है, नहीं तो ज़्यादातर हम साड़ी ही पहनते हैं वहाँ जाके, क्योंकि मुझे साड़ी में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो अभी ना इसका कांच इतना ज़्यादा टाइट हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। पिछले दिनों ना जब चूहों ने काट दिए थे कपड़े, तो हस्बैंड जी ने पीछे से इसमें पटिया जो ठोका है, तो इसका कांच टूट भी गया है और थोड़ा टाइट भी हो गया है। और लेकिन चूहे अब नहीं घुस पाते हैं इसमें, चूहों का आना जाना बंद है। तो अभी कपड़े में अच्छे से तैयार के रख दूँगी। और इसमें पहले मैंने ना पेपर चिपका रखा था, तो पेपर हस्बैंड जी ने फाड़ दिया था जब दीपावली की सफाई हम लोगों ने की थी। जब से उन्हें टाइम ही नहीं मिला ले आने का क्योंकि जब जिस चीज़ को करने को बैठो ना, तभी याद आता है कि मुझे ये चाहिए था। पर इस टाइम तो अभी कोई भी नहीं लेने जा सकता है। तो अभी इतने सारे कपड़े निकल आए हैं इसमें से, तो इसमें जो भी कपड़े एक्स्ट्रा हैं वो हम निकाल देंगे, अम्मा को दे देंगे। क्योंकि फिर जल्दी कोई आना जाना हो नहीं पाता है किसी का, तो अभी सभी कपड़े चले जाएंगे। तो मैं तो हर साल यही करती हूँ, जो भी बेटियों के कपड़े ऊंचे होने लगते। तो ये देखो सूटर बहुत अच्छा लग रहा था, तन्नू का था। तो ये सूटर तन्नू के थोड़ा ऊंचा ही होता था, तो मैंने कहा इसको भी भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी सी एक बिटिया है, उसके बन जाएगा। तो 2 झोले भर गए थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा बस से जाना है तो आराम से ले जाएंगी। तो अभी यहाँ पे तन्नू का अम्मा कौआ सुधार रही हैं। कौआ चला गया इसका, तो बहुत ज़्यादा इसको गले में दिक्कत हो रही थी। तो अम्मा ने पता नहीं कैसे ये लोग सुधार दिए हैं, वो कस के दबा दिया होगा ना। और पान, कत्था और चूना, यही 3 चीज़ें दवाई पे पीस ली थी। तो ये देखो मतलब उठ गई है, ज़रा सा भी ठीक नहीं करने दिया है। ये सब चीज़ें ना दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे खाना खाने में जल्दी से। तो यही दिक्कत इसको भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो अम्मा ने कहा इसका कौआ गिर गया है,
तो अब तो वो ही जानती हैं कैसे सुधारा जाता है। मैं तो बहुत डरती हूँ उन सब चीज़ों से। और पता है इतना ज़्यादा हँसी आ रही थी मुझे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऊधम मचाई थी और इसने बाल हमारे बहुत ज़्यादा नोचे थे। अम्मा के चक्कर में आज बच्चों से मार खा गई हूँ मैं। बड़े मुश्किल से मैंने बाल छुटा पाए अपने तन्नू से, क्योंकि मुझे लग रहा था मम्मी दबा लेगी और दादी फिर से उंगली डाल देगी मुँह में। तो अभी तो खेल रही है अच्छे से, पर बहुत ज़्यादा मतलब भड़बड़ा गई थी अचानक से। कभी ऐसा इसके साथ हुआ नहीं है। तो अभी हो गई है अम्मा के घर जाने की तैयारी। तो एक झोला ये भर गया है और एक झोला अम्मा लिए हैं। तो अभी दिक्कत हो रही है कि झोला रोड तक कैसे जाएं। तो अभी अम्मा चली गई हैं, बगल में लड़का रहता है उसी को बुलाने। तो अम्मा कह रही हैं कि उसी से रखवा लेंगे, क्योंकि रख तो हम भी देते, पर अम्मा बोली तुम ना जाओ घर छोड़ के, क्योंकि यही यहाँ पे भी थोड़ा डर रहता है, थोड़ी सी दूरी पे है। तो मैंने कहा ठीक है बुला लाओ, पर तन्नू खड़ी है, क्योंकि कोई भी आता है जाता है तो थोड़े बच्चे तो उदास हो ही जाते हैं, कोई भी हो। पर तन्नू कब्बो कह रही है मम्मी दादी कब आओगी अब। और कब्बो यहाँ से आवाज़ लगा रही थी, वीडियो भी बना रही थी कि दिसंबर में आना, दिसंबर में। तो मैं इससे बोल रही हूँ दिसंबर में क्यों आना, तो बार बार बोल रही है नहीं दादी दिसंबर में आना। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो अभी ना यहाँ पे ये देखो, ये लड़का जाएगा झोला धलवा, मतलब वहाँ रोड तक रखवाने। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी शायद 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी जैसे बैठ जाएंगी यहाँ से तो 2-2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगी, क्योंकि रोडवेज मिल जाती है तो जल्दी ही पहुँचा देती है। और वैसे कभी कभी ना जैसे मैजिक वगैरह जाती है तो उनसे थोड़ा टाइम लग जाता है। वो मैजिक रुक रुक के जाती हैं, मतलब बीच बीच की सवारियाँ रहती हैं, तो इस वजह से वो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं ऐसे फुटकर में जाना। तो मैंने कहा सीधा रोडवेज ही पकड़ना, तो सीधा वहीं पे उतरना रहेगा, सीधा डायरेक्ट वाली मिल जाती है गाड़ी। और अम्मा के जाने के बाद फिर सीधा शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से। दिन का कोई भी फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा उदास थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो सो गए थे फिर हम लोग। और सर भी बहुत तेज़ हमारा दर्द हो रहा था सर्दी के वजह से, क्योंकि सर्दी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, दिन पे दिन अब तो बढ़ना ही है। और बारिश भी होने लगती है अब दिसंबर के महीने में। तो अभी ना यहाँ पे थोड़ी सी चाय बनाने लगे हैं, दो मतलब बेटियों के और अपने लिए ही अभी बना रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी तो आए नहीं हैं। उनको तो काफ़ी टाइम लग जाता है आने में, 9-9:30 बजे तक आ पाते हैं। तो दोस्तों अभी हो गई है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो अभी ना यहाँ पे सबसे पहले पानी गरमाने के लिए लगा देती हूँ। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा हरकत करती है, और सुबह सुबह ठिठुरती सर्दी में मन भी नहीं करता है, पर सारे काम बड़ी मुश्किल से करने ही होते हैं। तो अभी बच्चों को मैंने उठा दिया है, और बच्चे ना मन ही नहीं करते हैं सर्दियों में उठने का, पर मजबूरी है, क्योंकि ऐसे अगर आलस करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा आलस आता है फिर। तो अभी ना यहाँ पर मैंने जगा दिया था तन्नू कब्बो को, पर ये फिर से यहीं से गुड़मुड़िया के लेट गई है। और मैंने कहा लेटने से काम नहीं बनेगा। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को तुरंत ही नहला दिया, पानी भी गर्म हो गया था, और अभी ये चाय और नाश्ता कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो तुम लोग जब तक अपना खाओ पियो, तो तब तक मैं इन लंच लगा देती हूँ। तो मैंने ना अभी आलू की भुजिया बना दी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी क्या मैं हस्बैंड जी के लिए भी बना देती हूँ साथ में, क्योंकि वो भी निकल जाते हैं बच्चों को छोड़ने के बाद 9 बजे के करीब। तो फिर तीनों लोगों के लिए ही हो जाता है। फिर दोपहर में मैं और सब्जी बना लेती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया बच्चों का लंच, और थोड़ा सा गुड़ रख दिया है, क्योंकि गुड़ रख देते हैं, गुड़ फ़ायदा करता है बच्चों को, तो इस वजह से थोड़ा सा ही रखते हैं, तो खा लेती हैं दोनों स्कूल में। तो अभी बच्चों का लंच भी तैयार हो चुका है।
और उसके बाद दोनों खड़ी हैं बिल्कुल स्कूल जाने के लिए रेडी। तो बोतल वगैरह नहीं अभी भर पाई थी इनकी, तो मैंने कहा भर लेते हैं क्योंकि पानी गरमाना था। वैसे रोज़ हस्बैंड जी ना वहाँ से पानी भर लेते हैं, पर आज भरने नहीं गए थे, तो मैंने कहा चलो आज गर्म करके भर लेते हैं क्योंकि पानी रात भर का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फिर ठंडा पानी नहीं देते हैं बच्चों को। तो अभी गर्म कुछ मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और कुछ डाल देते हैं गर्म पानी। बढ़िया खौला लिया था अच्छे से, क्योंकि इस टाइम ना सर्दी जुकाम बुखार इतना ज़्यादा सीज़न ख़राब चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और धूप भी नहीं निकलती है अब सुबह सुबह जल्दी धूप, क्योंकि अभी ना बदराई होने लगी है। और अभी ना मैंने इन लोगों से कहा टोपा लगा के जाओ, तो टोपा नहीं लगाना अभी इनको, क्योंकि वो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा कानों में और पैरों में ही ठंडी लगती है। और उसके बाद देखो अभी धूप निकली है हल्की हल्की, और अभी ना एक बाबा जी आए हैं मांगने के लिए, तो हम काम कर रहे थे। मैंने कहा दे देते हैं पहले, नहीं तो फिर चिल्लाते हैं और अजीब सा ही बोल के चले जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो यहाँ पे ना एक बार की बात है जब मैंने नहीं दिया था, एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी ढंग से, तो मैंने कहा चले जाएंगे। अब मैं मतलब ये नहीं थे और थे, तो पता है क्या बोले, चलो देने का मन नहीं है, पता नहीं ऐसे कुछ अजीब सा ही कुछ बोल के गए थे। तो मन को इतना ज़्यादा ख़राब लगा था कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी ना किसी की बद्दुआ भी लग जाती है बहुत ही अजीब तरीके से। तो यहाँ पे ना मैंने आटा तो दे दिया है, पर बोल रहे हैं 10-5 पैसे हों तो दे दो, पर हमारे पास चेंज नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 10 रुपये चेंज निकले हैं, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो अभी ना यहाँ पे मैंने दे दिया है, और यहाँ पे पर्दा मैं लगा देती हूँ क्योंकि पूरे दिन फिर अंदर ही रहना रहता है, तो यहाँ पे मैं पर्दा बंद कर लेती हूँ बाहर वाली। और अभी हो गई है शाम, तो शाम को मैंने शकला उबाल लिए हैं, शकलकंदी भी बोलते हैं। तो अभी ना यहाँ पे मैंने कुछ आटा छान के रख लिया है और इसी में तिली डाल ली है, और इसमें काली तिली भी है, थोड़ी थोड़ी मिली है कहीं कहीं। तो मैंने तिली डाल ली है, आटा है गेहूं का, और शकलकंदी भी उबाल लिए थे, तो काफ़ी टाइम पहले उबाले थे। कुछ बच्चों ने खा लिए हैं और कब्बों के पापा भी खा गए थे, लंच में आए थे खाना खाने। तो ये देखो इनमें जो भी धागा अगर टाइट हो तो वो धागा हटाते जाओ और ऐसे डालते जाओ शकलकंदी। तो मुझे बनाने हैं आज शकलकंदी की गुलगुला, क्योंकि मैं छोटे में खाती थी, हमारी चाची थी जो वो बनाती थी, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारे शकलकंदी के गुलगुला इस सीज़न में। तो कल परसों लेके आए थे हस्बैंड जी, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं सोच रही थी आलू रखे हुए हैं, पर जब मैंने देखा तो एकदम खुश हो गए हम देख के। मैंने कहा चलो अब गुलगुला बनाएंगे इनके। और उबालने से अच्छे ना जैसे भूंज के खाओ आँच में, तो बहुत अच्छे लगते हैं भुंजे हुए शकलकंदे। हमारे तो पहले खेत में होते थे जब हम छोटे छोटे थे, बुआ लोग थी जब, पर अब कोई नहीं करता है। तो ये ना इस तरीके से आटे में हमको गूँथ लेना है अच्छे से, रोड़ी ना रहे इनकी। और मैंने गूँथने के बाद थोड़ा थोड़ा ये गुड़ मैंने घोर लिया था पानी में, मतलब अदहन आ गया था तब गुड़ डाल दिया था, तो अच्छे से गुड़ मैश हो गया इसमें। तो अच्छे से मैश करके गुलगुला बना लेते हैं। तो ये ना थोड़े से जल गए हैं, ज़्यादा ही पका दिए मैंने कुछ इनको। और दोस्तों रिफाइंड थोड़ा सा ही था तो मैंने थोड़ा ही डाल लिया है। तो अभी ना इनको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मतलब इतना रखना है कि अच्छे से ये बन जाए, नहीं तो फैल जाते हैं कभी कभी गुलगुला। तो इसी तरीके से सभी गुलगुला मैंने बना लिए थे। उसके बाद ठंडी लगी है, तो ठंडी ठंडी लग रही है। अभी लकड़ियाँ फाड़ी हैं हस्बैंड जी ने, लकड़ी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये उंगली बहुत ज़्यादा दर्द होती है हमारी, क्योंकि सूज जाती है तो दर्द करती है बहुत। तो यहाँ पे बस हम लोग सेक मतलब आग जला के थोड़ा सा सेक लेंगे हाथ पैर, क्योंकि आराम लगता है ऐसे। मैं डेली ही जलाती थी, अभी 2-3 दिन से लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था फाड़ने के लिए। आज भी बहुत ज़्यादा लेट आए हैं, तो अभी फाड़ ली हैं। ऐसे तो ना बोलने लगे रोज़ रोज़ लेट ही हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आते हैं ड्यूटी से तो मैं आग जला के बैठ जाती थी, क्योंकि हाथ पैर सेक लेते हैं तुरंत ही आके। तो ये देखो पैंट फटा नहीं है, पर ये कौन सी फैशन है, डैमेज पैंट, बहुत ही मुझे ख़राब लगता है ये सब। कोई कोई ऐसे पहने रहते हैं। तो अभी ना यहाँ पे
आप लोग भी आ जाइए हाथ पैर सेकने के लिए सर्दियों में। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।